नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली सरकार ने 2015 में दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद दिल्ली के 10वीं या 12वीं करने वाले छात्रों को कॉलेज में पढ़ाई करने हेतु 10 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा उपलब्ध कराना था। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना का लाभ पाने के लिए 89 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, जिसमें केवल 2 छात्रों को ही लोन मिला। योजना के तहत 10 लाख तक लोन मिलता है। ऐसे में अगर मान लिया जाए कि इन छात्रों का अधिकतम 20 लाख तक का लोन मिला होगा, तब भी दिल्ली सरकार द्वारा किया गया विज्ञापन का खर्च योजना से कई गुना अधिक है। दिल्ली सरकार ने इस साल इस योजना के विज्ञापन पर ही 19 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 20 लाख का लोन और 19 करोड़ रुपए का उस लोन को दिखाने के लिए विज्ञापन पर खर्च। ये जानकारी जो है न्यूज लॉन्ड्री ने सूचना के अधिकार RTI के जरिए हासिल की। 12 जून 2015 को इस योजना की घोषणा करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था, देश में पहली बार पेरेंट्स को अपने बच्चों को हायर और जो है स्किल एजुकेशन दिलाने के लिए फाइनेंस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक लोग इस बात से डरे रहते थे कि अगर बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजे तो पैसा कहां से आएगा। आज हम दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना शुरू कर रहे हैं। इसके तहत सरकार उसके जो है लोन की गारंटी लेगी। सिसोदिया ने यह भी बताया कि अभी तक जिस ब्याज पर छात्रों को लोन मिलता था, इस योजना के तहत उसके 0.5% कम ब्याज पर लोन दिए जाएंगे। योजना के शुरू होने के 1 साल बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लेकर वेबसाइट लॉन्च की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल स्कीम तो जो है अनाउंस कर दी थी, लेकिन पहला साल होने से कई बाधाएं आई, इसीलिए वेबसाइट पर फॉर्म की सुविधा दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया के दावे के विपरीत यह योजना 8-9 सालों में ही दम तोड़ती नजर आई। साल दर साल इसमें लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही है। RTI में मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 1140 छात्रों ने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन महज 363 छात्रों को ही लोन मिला। हर साल अगर दर्द साल इन आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2015 से 16 में जिस साल योजना की शुरुआत हुई, उस साल 58 छात्रों ने इस योजना के लिए आवेदन किया और सभी छात्रों को लोन मिला। वर्ष 2016 से 17 में 442 छात्रों ने लोन के लिए आवेदन किया, 176 को लोन मिला। 2017 से 18 में 177 छात्रों ने आवेदन किया और 50 छात्रों को लोन मिला। 2018 से 2019 में 149 छात्रों ने लोन के लिए आवेदन किया और महज 44 को मिला। 2019 से 20 में 146 छात्रों के लिए ऋण के लिए अर्जी दी, लेकिन सिर्फ 19 को ही लोन मिल पाया। 2020 से 2021 में 106 छात्रों ने आवेदन किया और सिर्फ 14 को ही लोन मिल पाया। बीते वित्त वर्ष 2021-22 में लोन के लिए आवेदन करने वालों की संख्या केवल 89 थी और महज 2 छात्रों को ही लोन मिल पाया। वित्त वर्ष 2019-20 जिस साल सिर्फ 19 छात्रों को बैंकों ने लोन दिया, उसी साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 13 बैंक के अधिकारियों के साथ इस योजना को लेकर बैठक की थी। तमाम दावों के बावजूद आवेदन करने वाले छात्रों में से महज 31% को ही इस योजना का लाभ मिला। हमने RTI के जरिए ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर जिन छात्रों ने आवेदन किया उन्हें लाभ क्यों नहीं मिला। इसके जवाब में दिल्ली हायर एजुकेशन के सेक्शन ऑफिसर ने बताया, बैंक नियमों के अनुसार कई कारण है। जब मनीष सिसोदिया इस योजना की घोषणा कर रहे थे, तब उनके साथ एक महिला अधिकारी भी मौजूद थी। वो कहती हैं, इस स्कीम में ना किसी को लेटरल देना है, ना मार्जिन मनी देना है, ना ही थर्ड पार्टी गारंटी देनी है और ना ही प्रोसेसिंग चार्ज देना है। 2016 में जब इस योजना की वेबसाइट को लॉन्च किया गया, तो सिसोदिया ने कहा था कि पोर्टल में आने से बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ भरकर बस बैंक में प्रिंट आउट जमा करना होगा। बैंक बिना कारण लोन के लिए मना नहीं कर सकेगा। इन सब के बावजूद इतनी कम संख्या में छात्रों को लाभ क्यों मिला? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जो है मनीष सिसोदिया को फोन किया गया, लेकिन उससे जो है बात नहीं हो पाई। हमने जो है उसके बाद सवाल उससे मेल भी किया गया, अगर उनकी ओर से जो है जवाब आता तो फिर उसे जोड़ा जाता, लेकिन जवाब भी नहीं आया।
एक तरफ जहां दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना का लाभ बहुत कम छात्रों को मिल पाया, वहीं सरकार ने इसके विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। योजना के प्रचार के लिए प्रिंट और टेलीविजन मीडिया में विज्ञापन दिए गए। न्यूज लॉन्ड्री के आरटीआई के जरिए ये जानकारी मांगी थी कि इस योजना की शुरुआत को लेकर अब तक इसके विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च हुए। जवाब में सिर्फ वित्तीय वर्ष 2021-22 का ही आंकड़ा मिला, जिसके मुताबिक इस दौरान प्रिंट मीडिया पर 46,22,685 रुपए, टेलीविजन मीडिया को 18,81,618 रुपए के विज्ञापन दिए गए। यानी कुल मिलाकर 19,27,00,000 रुपए योजना के सिर्फ विज्ञापन पर खर्च हुए, जबकि इस योजना का लाभ सिर्फ 2 छात्रों को मिला। इस योजना के तहत कम छात्रों को मिले लाभ और विज्ञापन पूरे खर्च को लेकर भाजपा नेता हरीश खुराना कहते हैं, भाजपा हमेशा कहती है कि अरविंद केजरीवाल घोषणा और विज्ञापन मंत्री है। सीजीए ने हाल ही में बताया कि ऐसी 49 योजनाएं हैं जिसकी घोषणा दिल्ली सरकार ने की, लेकिन वह जमीन पर नहीं उतरी है। यह दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल है। केजरीवाल की जगह जगह जाकर गारंटी की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी गारंटी है तो भगवान ही मालिक है। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली सरकार ने योजना की लागत से ज्यादा उसके विज्ञापन पर खर्च किया है। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कराया। जहां 2 सालों में इस छिड़काव पर 68 लाख रुपए खर्च हुए, वहीं इस योजना के विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस प्रकार हवा साफ करने के लिए कन्नॉट पैलेस में स्मॉग टावर लगाए गए थे। इस टावर को लगाने में 19 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं इसके विज्ञापन पर सरकार ने 5.58 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बता दें कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर 490 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी विज्ञापन मंत्री या विज्ञापन नेता जो कहा जाता है अरविंद केजरीवाल को, ये बात स्पष्ट तौर पर उनके किए गए वादों और उस वादों के प्रचार में देखने के लिए मिलता है। जो बड़ी बातें वो कहते हैं और जो जमीन पर दिखता है उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने के लिए मिलता है। आप समझ सकते हैं, महज 20 लाख रुपए का उन्होंने लोन दिया, वो भी महज 2 छात्रों को। आवेदन टोटल जो है 89 ने किया था, लेकिन महज 2 छात्रों को उन्होंने लाभ दिया और उन 2 छात्रों यानी महज 20 लाख रुपए के लाभ को दर्शाने के लिए, वाहवाही करवाने के लिए और अपने शिक्षा मॉडल का प्रचार करने के लिए 19,27,00,000 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो साफ तौर पर दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि वो विज्ञापन में ज्यादा भरोसा रखते हैं, विज्ञापन को आगे बढ़ाने, विज्ञापन से ही सब कुछ कमाने, विज्ञापन के दम पर ही इमेज बनाने और विज्ञापन के दम पर ही अपने आप को बेहतर महिला क्लिनिक, बेहतर हेल्थ मॉडल, बेहतर एजुकेशन मॉडल, हर चीज को बेहतर बनाने में सबसे आगे रहते हैं। तो आईटीआर में जो ये खुलासा हुआ है, इसने अरविंद केजरीवाल के एडवर्टीजमेंट की पोल खोल के रख दी है और ये भी बताया है कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ काम होता है और इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए मीडिया को कितने ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। दुखद बात यह है कि इसके बारे में ना कोई मीडिया लिखना चाहती है और ना दिखाना चाहती है। कारण ये क्योंकि उन्हें विज्ञापन के लिए काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। मीडिया की आवाज को दबाने के लिए, यूं कहिए कि खरीदने के लिए इस तरीके से भारी मात्रा में पैसे जो है भेजे जाते हैं, जो है एडवर्टीजमेंट कराया जाता है, प्रिंट के माध्यम से भी इसका जो है प्रचार और प्रसारण किया जाता है। ये दिखाया जाता है कि केजरीवाल सरकार कितना ज्यादा काम कर रही है, कितना बेहतर काम कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो काफी दूर है जो दिखाया या बताया या समझाया जाता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महज 2 स्टूडेंट जिन्हें 20 लाख का लोन मिला, उसे लोन देने के लिए, उस लोन को दिखाने के लिए कि हमारा कितना बेहतरीन शिक्षा मॉडल है, 19,27,00,000 रुपए खर्च किए गए। इस 19,27,00,000 रुपए का अगर आप डिवीजन कर दे तो ऐसे में कितने स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सकता था और कितने स्टूडेंट्स के जो सपने थे, सपनों को उड़ान मिल सकती थी, सपनों को पंख लग सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिखावे में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि जितना करते हैं उससे ज्यादा दिखाने में खर्च कर देते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें।